आज हम कवर करने जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने उसका मैप लगा हुआ है मोटा मोटा, जैसे आप देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे वो डिस्पर्स होता है, कहाँ वो नेट जीरो इमिशन में कवर करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, शिपिंग में, फैक्ट्री में, हर चीज़ में ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होता है। चलिए देखते हैं। मैंने उसका क्लैरिफिकेशन लगाया क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का वह हाइड्रोजन है जो नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पादित किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन काफ़ी कम होता है, जो कार्बन कैप्चर के बिना जीवाश्म ईंधन को प्राप्त होता है। जैसे हम देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन ज़ीरो कार्बन है, जिससे कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। जैसे ग्रे हाइड्रोजन से हमारा कार्बन उत्सर्जन होता है, पर ग्रीन हाइड्रोजन बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन नहीं करता, जो एक फ्यूल के तौर पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कंडक्टर के या ईवी कंडक्टर के तौर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सप्लेनेशन है, जो हम छोटा मोटा देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी वाटर इनटू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर दोनों को अलग करके सोलर और विंड एनर्जी के यूज़ में इसे यूज़ कर सकते हैं। इंडिया ने कमिट किया है नेट जीरो इमिशन टारगेट 2070 तक। हाइड्रोजन भारत ने टारगेट किया हुआ है 2070 तक। हाइड्रोजन जो हमारा टारगेट है, हाइड्रोजन मिशन हम देखते हैं, नेट जीरो इमिशन 2070 तक हमारा टारगेट है। ठीक है, ये मोटा मोटा करंट का टॉपिक है आपका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं की पॉइंट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के। टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना हमारा एक की पॉइंट है। ठीक है, और हम देखते हैं डेवलप करना हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट को, और प्रमोट करना ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। जो हमारा मेन टारगेट है वो है प्रमोट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ये वन ऑफ द मेन टारगेट है हमारा, जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। और अभी हम देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, वो कहाँ डायरेक्ट यूज़ हो सकता है। इससे प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगा 2023 में प्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होता है, कैसे होता है, 2021 में भी। तो देखते हैं क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, कैसे यूज़ होता है। यूज़ डायरेक्ट सोर्स हम उसे यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, पावर में भी यूज़ कर सकते हैं हम उसे, इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में, कार्बन इमिशन में। ठीक है, और जिससे हम जनरेट कर सकते हैं फ्यूल कार को एफिशिएंट जनरेट करने के लिए। हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जो कार की बिजली को उत्पन्न करके उसे अपने बलबूते पर रनिंग कर सकता है, जिसे हम फ्लेक्स फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो वन ऑफ द मेजर की पॉइंट है हमारा। अगर जो हमारी इंडियन मार्केट में ग्रीन हाइड्रोजन आता है तो वो क्यों मानिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है। ठीक है, और गवर्नमेंट के जो हमारे करंटली प्लान है ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, वो हम देखते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में गवर्नमेंट ने 90,744 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमारी टारगेट है 5 MMT प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम यानी पर ईयर हासिल करना। ये हमारा गवर्नमेंट ने टारगेट किया है। ये आपका बिल्कुल करंट का मुद्दा है, चाहे तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसे प्री में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है वो वैल्यू चेंज कर दे, 5 MT की जगह 4 MMT कर दे। तो ये एक बहुत मेन टॉपिक है जिसे आप नज़र रखना चाहेंगे। और हम देखते हैं रिसेंटली नितिन गडकरी जी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाइड्रोजन ईवी कार लॉन्च की थी, जो फ्यूचर को देखते हुए वन ऑफ द मेन की फैक्टर है। इसे आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे आप अगर जो मेंस आंसर राइटिंग में या उसमें भी यूज़ करेंगे तो आप करीबन 1 नंबर तो फालतू ले ही जाएंगे, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस पर इनिशिएटिव किए हैं, ये रिसेंट के इनिशिएटिव हैं बिल्कुल। कर्नाटक गवर्नमेंट, जो हमारी कर्नाटक गवर्नमेंट है,
वो 14,000 स्क्वायर यार्ड में ग्रीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक गिग फैक्ट्री सेटअप करने की सोच रही है, जो हमारे अमेरिकन बेस्ड ओफियम कंपनी से टेंडर कनेक्ट के तौर पे वो इस फैक्ट्री को डालना चाह रहे हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं कार्बन ज़ीरो इस पॉलिसी का इनिशिएटिव है। कार्बन ज़ीरो जो बिल्कुल ज़ीरो कार्बन के तौर पे यूज़ होगा। और हम देखते हैं जैसे रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले थे जुलाई 16 को। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की ग्रीन स्टेट बनाने की मांग के तौर पे हेल्प के तौर पे बातचीत की थी। तो आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन कितना मेन टॉपिक है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए और यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं 2023 प्री का। 2023 प्री और 2024 यूपीएससी का मेन जो हमारा वो है हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश है, ये हमारा हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉन वाहन से निकलने वाला ऋणात्मक नली उत्सर्जन है? ठीक है, व्हीकल पावर बाय हाइड्रोजन। देखो डायरेक्ट ये रहा आपके सामने, डायरेक्ट इसका आंसर जो हमारी पहली स्लाइड है, मैंने पहली स्लाइड में इसका डायरेक्ट आंसर ये लगा हुआ आपके सामने, वाटर इनटू हाइड्रोजन। ये रहा डायरेक्ट आंसर। ये रहा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर। ये हमारा अब जो सेकंड क्वेश्चन है 2023 का, इट कैन बी डायरेक्टली एज अ फ्यूल। ये डायरेक्टली एज अ फ्यूल कंबंशन ब्लेंडेड नेचुरल गैस, जो हमने शुरुआत में टॉपिक में बोल दिया था। और ये है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल रन व्हीकल, जो मैंने आपको अभी दिखाया था बिल्कुल मेन टॉपिक के तौर पे। ये रहा बिल्कुल मेन टॉपिक, ये रहा आपके सामने। तो दो क्वेश्चन सीधा यूपीएससी 2023 का और 24 का। इससे अगला कौन, अधिकतर लोग बोलते हैं टॉपिक रिपीट नहीं होता है। मेन टॉपिक है, 2 बार लगातार रिपीट हुआ। ठीक है, तो ये आपका प्री हो गया। अभी हम आते हैं मेंस में। स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत। अब हम ये देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है, किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन से आपका ग्रीन हाइड्रोजन कनेक्ट किया गया है। देखें क्वेश्चन। और अब आप देखें भारत की चेंजिंग पॉलिसी टूवर्ड। अब हम चेंजिंग पॉलिसी पे आते हैं, क्या है वो चेंजिंग पॉलिसी। अब आप सबसे आगे पहुँचे। अब आप चेंजिंग पॉलिसी में क्या ये नहीं लिखेंगे 2070 तक ग्रीन हाइड्रोजन का नेट जीरो एमिशन। सीधा एक नंबर फालतू। अगर जो आप ये टॉपिक डालेंगे इनिशिएटिव में, और अगर जो आप इनिशिएटिव में ये टॉपिक भी डालेंगे, क्या है चेंजिंग पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना ग्रीन हाइड्रोजन के। फिर उसके बाद व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल मेन टॉपिक देख सकते हैं आप। इतना सा टॉपिक पर सीधे 15 नंबर में से आपको 10 नंबर इजीली, 7 से 10 नंबर के बीच में इजीली दिला सकता है, अगर जो आप मोटे टॉपिक को लेके चलें। ठीक है, अब मैं इसमें बताता हूँ मेंस में आपका क्या मेन जो आपके इसमें टॉपिक हैंड ओवर देखने हैं। पहले तो आपको चेंजिंग पॉलिसी पे लिखना है, जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आपको इंटरनेशनल जो भारत का कन्वर्ट हुआ है जियोपॉलिटिक्स में क्लीन एनर्जी को लेके। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको लिखना कैसे है, करना कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे एनर्जी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, एनर्जी के बारे में बताएंगे क्या होती है क्लीन एनर्जी, इसमें आप क्लीन हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी यानी ज़ीरो कार्बन यूज़, कम उत्सर्जन में ज़्यादा काम करना। ठीक है, स्वच्छ एनर्जी जिसमें आप चाहे तो
एच HDG गोल 7 और 13 के बारे में लिखेंगे तो आपको एक नंबर और फालतू मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्लीन एनर्जी के दोनों मेन टॉपिक हैं। ठीक है, ये हो गया आपका HDG। और आप फिर इसके बाद आप यहाँ पे भारत के चेंजिंग पॉलिसी लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाई। ऐसे आप मैप बनाएंगे जिसमें आप कोप भी लिख सकते हैं, कोप 28, और जिसमें आप 2070 का टारगेट लिख सकते हैं, जिसमें आप भारत का इनिशिएटिव ऑफ एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। बहुत सारे भारत के और इनिशिएटिव हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, प्रमोट लिख सकते हैं। और यहाँ पूरा ग्रीन हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ भारत का EV लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फ्लैक्स फ्यूल लिख सकते हैं। ये हमारा पूरा ग्राफ बनाएंगे। पूरा ग्राफ बना के आप ये एक्सप्लेन करेंगे तो आपका एक तो वर्ड लिमिट बहुत कम यूज़ होगी और आप चीज़ों को इतनी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और अब फिर मैं बताता हूँ नीचे से कैसे एक्सप्लेन करना है। एक तो आपका ये ग्राफ हुआ, एक ग्राफ आप बना सकते हैं जैसे आपने यहाँ भारत का जियो पॉलिटिक्स लिखा। ठीक है, फिर आप यहाँ से एक ग्राफ लेके चलेंगे, टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे जो मैंने आपको बताया, इमिशन का बताया। फिर आप EV कार लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे। ये आप करीबन 250 वर्ड में अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन के जो मेन टॉपिक हैं, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन के मेन वो दिखाता हूँ। मेन क्वेश्चन के मेन वो क्या है। ठीक है, ये अब आपका जैसे मेन है हमारा डिस्क्राइब चेंजिंग पॉलिसी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, इंटरनेशनल पे भारत के क्या है, जैसे COP 28 आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप UN में भारत का वो लिख सकते हैं, या फिर आप भारत जिन में एडिड है वो लिख सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लिख सकते हैं, मैंने आपको सीधा बताया। पर लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, तो आपको क्लीन एनर्जी नहीं पता लगेगी। आप करीबन प्री में 2 से 4 क्वेश्चन छोड़ जाएंगे कि, और ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप ईज़िली कवर कर सकते हैं। पर बहुत सारे बच्चे इसे नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं क्या है क्या नहीं है। और ये फ्यूचर टॉपिक है, जैसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्यूचर टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, और आपका AI हुआ। ठीक, फिर आपका क्वांट हुआ। क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ठीक क्वांटम टेक्नोलॉजी हुआ। ठीक, फिर उसके बाद अब आपका मेन टॉपिक क्या होता है। ठीक है, ये आपके जो मेन टॉपिक है जो आपके पेपर में आने ही आने होते हैं। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी जो आपकी एग्रीकल्चर में भी यूज़ होती है और जो आपके साइंस एंड टेक में भी यूज़ होती है। तो ये वन ऑफ द मेन टॉपिक है, मैं धीरे धीरे कवर आपको करूँगा। आप हमको बताएं ये सीरीज़ कैसी लगी, तो हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।